तो सभी का स्वागत है। आज पूरा विश्व में जो चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो वो क्या है कि यूएस और चाइना का जो टैरिफ वॉर है, उसको लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसको डिस्कशन करने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आज ये बिना बुलेट का, है ना, बिना बुलेट का एक वॉर चल रहा है यूएस एंड चाइना के साइड से। क्लियर? तो इसको समझने के पहले हम लोग को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो सबसे बड़े इकोनॉमी है वो कौन है? आपका यूएस है। क्लियर? तो यूएस का जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। तो आप समझ रहे, बहुत बड़ा इकोनॉमी। सेकेंड पोजीशन जो होल्ड कर रहा है वो चाइना। तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो 18 बिलियन का इकोनॉमी मौजूद है चाइना के पास। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो फिर जापान है, फिर हमारा जर्मनी है, फिर जापान है, फिर इंडिया है, यूएस, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील। तो ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर में मौजूद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है, इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, जो यूएस है ये नंबर 1 है और बहुत पहले से ये एजम्पशन लगाया जा रहा है कि जो यूएस है इसको बाद में जाके रिप्लेस कौन कर देगा एक नंबर में? आपका चाइना। तो यूएस किसी भी हिसाब से ये नहीं चाहता है कि यूएस का जो जगह है वो चाइना रिप्लेस कर दे। फाइन। सो दैट्स व्हाई यूएस जो है वो डिफरेंट पॉलिसी से क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल में लाने का कोशिश कर रहा है। देखिए, बात ये आ रहा है कि यूएस, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये एक साइड में है और दूसरा साइड में आप अगर देखेंगे कि जैसे चाइना है, ईरान है, रशिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज है, ये कहीं ना कहीं इनसे यूएस को एक बड़ा सा थ्रेट है। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसका दो पर्सपेक्टिव है। एक तो कौन सा हो जाता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हो जाता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्लियर? तो एक तो यूएस कहीं ना कहीं इन फ्यूचर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, और दूसरा जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है और रशिया और ईरान के साथ जो अलायंस बनाया हुआ है, इससे कहीं ना कहीं यूएस का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होने का बहुत बड़ा चांसेस दिख रहा है। इसी कारण के लिए यूएस ये टेरिफ वॉर के तहत ये आमने सामने हो चुके हैं। तो बात यहां पे आ रहा है, अगर हम लोग ये देखें कि 2023 में जो यूएस और जो चाइना है, इसका ट्रेड कितना रहा? तो $585 बिलियन का ट्रेड रहा। कितना? $585 बिलियन का यूएस एंड चाइना का ट्रेड रहा। और जहां पे यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था वो $295 बिलियन का था। ओके। अगर ठीक एक साल और पहले हम लोग चलते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि यूएस से जो चाइना का ट्रेड था वो 758 बिलियन का ट्रेड था, जहां पे चाइना ने यूएस, है ना, चाइना और यूएस के अंदर में 758 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें यूएस ने चाइना को 195 बिलियन का प्रोडक्ट को बेचा था। ऑन द अदर साइड चाइना ने यूएस के पास 562.9 बिलियन का इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को बेचा था। तो आप समझ रहे हो, 195 बिलियन का यूएस ने प्रोडक्ट बेचा, ऑन द अदर साइड चाइना ने 562 बिलियन का बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब चाइना इतना प्रोडक्ट यूएस का मार्केट में बेच रहा है तो चाइना में ह्यूज फंड ना आ रहा है, चाइना का इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूएस का मार्केट को यूज करके चाइना इतना दिन से एम्पावर हो रहा था और ज्यादा एम्पावर हो रहा है। ऑन द अदर साइड वो रशिया का साथ और ईरान के साथ मिलके वो ऑलरेडी थ्रेट बन के सामने आ रहा है। किसके लिए? यूएस के लिए। अगर यूएस थिंक टैंक का माने कि चाइना उसके लिए कितना बड़ा थ्रेट है, तो थिंक टैंक ये सोचता है कि चाइना से भी ज्यादा इंडिया यूएस के लिए बड़ा थ्रेट है। क्लियर? तो यूएस ने यह सोचा कि देखो, हमारा 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, चाइना का 18 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और जो इंडिया है वो बहुत नीचे है। तो इंडिया के साथ हम बाद में समझेंगे, लेकिन जो चाइना है ये सबसे बड़ा थ्रेट आज के दिन में हमारे पास मौजूद है। इसको कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए यूएस ने एक पॉलिसी बनाया जहां पे इन्होंने दो सेगमेंट को एक साथ जोड़ दिया। एक एक हो गया व्हाइट हाउस जो डिसीजन ले रहा है, और दूसरा
यूएस का इकोनॉमी के अंदर में या पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में जो सबसे ज्यादा दबदबा ना बरकरार रखता है वो कौन है? आपका सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली को और अगर व्हाइट हाउस को, दोनों को एक जगह लाया जा सके तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएगा। चाइना का ऑल्टरनेट मार्केट जो है, सप्लाई चेन जो है, वो तैयार करने के ऊपर काम होगा। यूएस में जो है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के ऊपर में काम होगा। तो ये कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली को भी साथ में लेके काम किया जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली में वर्ल्ड के सबसे जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वहीं पे मौजूद है। तो अगर वो ब्रेन्स को यूएस का जो व्हाइट हाउस है वो इस्तेमाल कर सके तो कहीं ना कहीं जो उसके लिए थ्रेट्स है या जो वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस का जो दबदबा है वो जो डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने पे बहुत ना अहम भूमिका सिलिकॉन वैली का हो सकता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तो कुछ चीजों को समझना और जरूरी है। यूएस ये सोचता है कि यूएस जो है वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। ऑन द अदर साइड जो चाइना है, रशिया है, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी आप बोलिए या इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलिए, जो भी बोलिए, एक अलग पैटर्न में चलता है। तो चाइना बेसिकली क्या है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो वहां पे क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कितना प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, ये सारा चीजें कौन डिसाइड करता है? आपका चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और वो यूएस को क्या करता है? यूएस का प्रोडक्ट को उस हिसाब से उसका मार्केट में बिजनेस नहीं करने देता है, लेकिन चाइना को जो कंपनीज है वो यूएस मार्केट में भरपूर सामान बेचता है, जो हम लोग फैक्टर है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पे इन्होंने यूएस ने डिसाइड किया कि ऐसा काम नहीं होगा। अब क्या होगा? टेबल टू टेबल बैठेंगे। और ये सिर्फ चाइना के ऊपर नहीं, ये वर्ल्ड के और भी जितने भी कंट्रीज है, जो यूएस में क्या होता है, एक साइड में मतलब कंटिन्यूअस ह्यूज मार्केट में उनका प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन यूएस का प्रोडक्ट में को उसका कंट्री में नहीं बेचने दे रहे, तो उनसे आप फेस टू फेस डिस्कशन करना जरूरी है। तो इसी कारण के लिए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर अलग अलग टेरिफ को यहां पे लगा दिया। तो चाइना को अगर आप काउंटर करना है तो चाइना जो भी सामान सप्लाई चेन में वो वर्ल्ड को सप्लाई करता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक ऑल्टरनेट बनाना पड़ेगा। तो जैसे चाइना को अगर आप पीछे छोड़ते हैं तो उसके जगह में सप्लाई चेन में कौन आता है? तो आपका दिमाग में आ सकता है सर वियतनाम है ना, बांग्लादेश है। नहीं, देखो, जिस स्केल में इंडिया प्रोडक्शन कर सकता है उस स्केल में दूसरा कंट्री मतलब अदर देन चाइना, दूसरा कंट्री के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्स भी कम है, हमारे यहाँ पे लेबर भी सस्ता है, यहाँ पे यंग बच्चे भी ज्यादा है, यहाँ पे स्किल लेबर भी ज्यादा है, यहाँ पे टेक्निकल एंड एकेडमिक एजुकेशन भी प्रॉपर है। तो इंडिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां पे बच्चों को इंग्लिश भी अच्छे तरीके से आता है और वो स्किल भी है। तो कहीं ना कहीं यूएस ने सोचा कि अभी फिलहाल के लिए चाइना को अगर हम पीछे छोड़ते हैं तो हमारे पास कौन मौजूद है? हमारे पास इंडिया मौजूद है। इंडिया का मार्केट को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब इंडिया का मार्केट को इतना बेनिफिट देंगे, क्लियर, कि वो हमारे कंट्री में अपना प्रोडक्शन मतलब अपना कंट्री में जो इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है वो हमारे कंट्री में बेचे, तो हम भी कुछ बेनिफिट लेंगे। तो उसी कारण के लिए इंडिया के साथ वो अभी इसी महीने का आप लास्ट में देखेंगे यूएस से बहुत बड़े बड़े जो यूएस डेलीगेट्स है तो वो आएंगे यहाँ पे, क्लियर, टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स आएंगे, जो क्या होगा टेबल टॉक करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। और इंडिया को भी बहुत सारा चीजें चाहिए और यूएस को भी बहुत सारा चीजें चाहिए, आपस में एक डिस्कशन होने का है। अच्छा, इंडिया को क्या बेनिफिट यहां से मिल सकता है टेरिफ वॉर में, या इंडिया कौन कौन सा चीजों को देख रहा है यूएस के तरफ से मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहला है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने आप को और ज्यादा, एक न्यूक्लियर एनर्जी में भी इंडिया और ज्यादा एम्पावर होना चाहता है, कि हम लोग आप देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी हम लोग अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो वो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है अब वो यूएस के तरफ से हमको मिल सकता है, तो ये इंडिया के लिए एक बेनिफिशियल स्टेप है, इंडिया चाहता भी है। दूसरा क्या हो जाता है, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा इंडिया में, तो इंडिया के लिए बेनिफिट है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये भी बढ़ जाएगा, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट है। इंडिया चाहता है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, तो उसके लिए भी उसको इकोनॉमी को बूस्टअप करना पड़ेगा, जो क्या हो सकता है यूएस है ना, यूएस में जब इतना हाई स्केल में आप सामान बेचोगे तो अर्निंग आएगा, वहां से भी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर में यूएस के साथ
है ना डिफरेंट कोलेबोरेशन करना चाहता है। आप जान रहे हो कि हमारे पास जिस है ना जिस लेवल में हमारे पास एयरफोर्स के प्लेन्स होने चाहिए वो है नहीं। तो फाइटर है ना प्लेन हमारे पास बहुत कम है उस लेवल से। तो उसके लिए हम अगर तेजस भी लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका इंजन यूएस से आता है। क्लियर। तो तेजस हम इंडिया में बनाते हैं लेकिन उसका इंजन तो यूएस से आता है। तो हमको इतना लार्ज स्केल में इंजन चाहिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको बेचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डील फंसा हुआ था। अभी रिसेंटली आपका जी ने एक आपका इंजन भेजा है और वो इसको आगे में भी भेजेगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ होना जरूरी है जिसके लिए एक डिस्कशन होना है इंडिया और यूएस का। अच्छा, साइंस में भी इंडिया का ग्रोथ के लिए क्या है कि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस से टेक्नोलॉजीज या साइंटिफिक जो भी हमारे फील्ड है वहां पे भी ग्रोथ के लिए नासा से टाई अप करना चाहता है और भी जो एजेंसीज है उनसे टाई अप करना चाहता है। एआई टेक्नोलॉजी में भी इंडिया यूएस का साथ चाहता है। अच्छा, जो सेमीकंडक्टर है वो इंडिया बहुत पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही इसमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे थे लेकिन इंडिया नहीं कर पाया। लेकिन आज इंडिया क्या हो रहा है कि जो सेमीकंडक्टर है उस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया को यूएस का हेल्प चाहिए होगा। अच्छा, इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर का कंट्री में जाते हैं और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस जो लोग वहां बाहर का कंट्री में काम करके हमारे कंट्री में पैसे भेजते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंडिया के लिए फ्रूटफुल बात है। बहुत ज्यादा अर्निंग यहाँ से जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इंडिया का एक जो बेनिफिट है जुड़ा हुआ है। अच्छा, और एक बहुत बड़ा यूएस मार्केट इंडिया के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का साइड में जो बेनिफिट हो सकता है इसके ऊपर हम लोगों ने बात की। लेकिन बात ये आ रहा है कि यूएस एक साइड में डिसीजन नहीं लेने देगा। क्लियर। तो सिर्फ हम ही उसको उनका कंट्री में सामान बेचेगा, उनका सामान हम नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम जो यूएस का जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो हम लोग हाई टैरिफ लगाते हैं, तो यूएस चाहता है कि आप यहाँ पे इस टैरिफ को कम करें जिससे हम ये चीजों को बेच पाए, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यूएस में प्रोडक्शन बढ़े। और यूएस में जब वो सामान बिकेगा तो यूएस का जीडीपी में भी हेल्प मिलेगा। और दूसरा साइड में क्या हो गया कि इंडिया का इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, यूएस में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। क्लियर। तो यूएस किसी भी हिसाब से नहीं चाहता कि जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी चाइना का है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करे यूएस के अंदर में। और वो चाहते हैं कि जैसे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो वैसा ही रहे, कहीं से भी इंटरवेंशन ना हो और वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। अच्छा, है ना यूएस का कहीं ना कहीं एक मेजर ऑब्जेक्शन है कहाँ पे, रशिया, चाइना, ईरान का जो है ना गुट है या जो यूएस के खिलाफ जो भी डिसीजन ये मिलके लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी चाहता है यूएस के ऐसे ना मतलब ये ग्रुप को वीक करना। क्लियर, जिससे इस तरीके का डिसीजन ना लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ना बहुत सारा ऐसा टाइम होता है यूएस है ना यूएस बोलने के बाद भी हम लोग रशिया से तेल खरीद लेते हैं, हम लोग ईरान से तेल खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको फायदा होता है, उनके इकोनॉमी में पैसा जाता है। क्लियर। और कहीं ना कहीं ईरान के पास अगर पैसा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो यूएस के लिए थ्रेट बनेगा। अंडरस्टूड। अच्छा, तो यहाँ पे बात ये आ रहा है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो वियतनाम है, वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है तो उसका भी वो भी चाइना का ऑल्टरनेट नहीं बन सकता है। क्लियर। और यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा पाइप पैसा है, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सके, ये वियतनाम या जो भी कहना आपका चाइना, ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज है ये ना उसका इस्तेमाल कर सके, तो ये भी इनको इंश्योर करना है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि आज के दिन में जो यूएस है वो सिर्फ बायर बन के नहीं रहना चाहता है, कि जैसे हम लोगों ने कहा कि 2022 के अंदर में 562 बिलियन का चाइना ने माल बेचा यूएस में, ऑन द अदर साइड 195 सिर्फ खरीदा। मतलब क्या, मैक्सिमम पैसा क्या हो गया चाइना में गया, चाइना का इकोनॉमी बूस्ट अप किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लियर। अच्छा, ये सारा चीजें होते हुए क्या हो गया कि जैसे ये न्यूज फ्लैश किया तो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी का जो शेयर मार्केट है वो गिरा, वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। जो बांग्लादेश में जो बड़े बड़े कंपनीज थे
उन्होंने भी देखा, क्लियर, पूमा ये वो जो भी कंपनीज है जो वहां से मैन्युफैक्चर करते थे, अब उनके लिए क्या हो गया, टेरिफ बढ़ गया, तो उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। क्लियर, चाइना के में जो भी प्रोडक्शन यूनिट थे यूएस का, वो भी फायदेमंद नहीं है। अब वो क्या हो रहा है, इंडिया की तरफ आने का ना कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक साइड हम लोग ये भी जानते हैं कि यूएस का जो टोटल मार्केट है उसमें 96% जो आपका मेडिसिन का मार्केट है वो चाइना के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या हो गया, चाइना के ऊपर यूएस बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन अब वो आस्ते आस्ते वहां से हटना चाह रहे हैं, और उस जगह में क्या हो गया कि जो मेडिसिन मार्केट है अब वो इंडिया के अंदर में लाना चाह रहे हैं। लेकिन चाइना क्या किया, यूएस के पास से, जर्मनी के पास से, अलग अलग कंट्री से कंपनीज को अपने कंट्री में बुलाया, उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको चोरी किया, उसको री इंजीनियरिंग किया और अपना प्रोडक्ट बना के उसने मार्केट में बेचा। इससे जो दूसरा कंट्री है वो प्रॉब्लम में आया। वॉल्क्सवैगन का टेक्नोलॉजी लेके चाइना ने अपना कंट्री के अंदर में क्या किया, बेहतरीन आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना दिया। आज वो थ्रेट बन गया है आपका जो जर्मनी के बड़े बड़े कंपनीज है उनके लिए, ना ब्रिटेन के, यूएस का कंपनीज के लिए। तो अब वो नहीं चाहता है। अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया इस तरीके का काम नहीं करता है कि दूसरा का ना जो टेक्नोलॉजी है उसको चोरी करके उसी का कंपैरिजन में प्रोडक्ट को बना दिया। क्लियर, तो एक ट्रस्ट का माहौल भी बन रहा है, पहला बात। और दूसरा बात है कि जो चाइना यूएस का जो इकोनॉमी है या उनका जो थिंक टैंक है, उनका थॉट प्रोसेस अलग चलता है। क्लियर, ऐसा नहीं कि आप मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, तो आप अभी के लिए मेरा फ्रेंड है और इन फ्यूचर आप फ्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा, वो इन फ्यूचर का डिसीजन के ऊपर में हम लोग देखेंगे। यूएस है ना, पाकिस्तान को बहुत लंबा टाइम से उनको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। आज क्या हो गया कि उनसे वो बाहर आ चुके हैं। क्लियर, तो इस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया का एक थ्रेट चाइना भी है, एक थ्रेट आपका पाकिस्तान भी है। तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए जिस लेवल का टेक्नोलॉजी चाहिए, चाइना के ना 5th जनरेशन 6th जनरेशन का वो फाइटर प्लेन टेस्ट किया, इंडिया उसका आसपास में भी नहीं है। क्लियर, तो अब इंडिया क्या चाह रहा है कि अगर हम यूएस से इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला जो भी प्रोडक्ट है अगर हम इसको ले आ पाए, तो कहीं ना कहीं हम चाइना को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर पाएंगे। क्लियर, तो ये सब कुछ चीजें थे। और इंडिया ना, यूएस चाह रहा है कि जो क्वाड है, जो क्वाड में आपका यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो भी मीटिंग करता है वो ज्यादा एम्पावर किया जाए, G20 ज्यादा एम्पावर हो, G7 जो नेशंस है वो ज्यादा एम्पावर हो, रेदर देन जो सार्क है, ब्रिक्स है, जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन जो है। तो ये सब चीजों के अंदर में इंडिया अपना पार्टिसिपेशन रिड्यूस करे, क्योंकि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो वो चाहता है कि वो रशिया और चाइना का जो खेमा है वहां से निकल के जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज है उसका ग्रुप में शामिल हो जाए, उनको सपोर्ट करे, उनको ग्रोथ के लिए काम करे। और इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, ये कहीं दूसरा कंट्री यूज करके अगर अर्निंग जनरेट कर लिया और वो अगर यूएस के लिए थ्रेट हुआ, जैसे हम लोगों ने ईरान का बात किया और रशिया का बात किया, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या थ्रेट बन जाएगा यूएस के लिए। क्लियर, तो यही मेजर इश्यूज थे, कंसर्न थे हमारे इस टेरिफ वॉर के पीछे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।